जब दास को ये ज्ञान हुआ, सन 1988 में नाम प्राप्त हुआ, तो 1989 में 1 वर्ष बाद दास ने क्या सोचा कि ये भक्ति बोध जो आपको देते हैं मंत्र, ये नित्यनेम करण की पुस्तक, ये छपवाई इस दास ने। और वो छपवाई इसलिए थी कि गुरुदेव को दे देंगे और वो भक्तों को आगे फ्री बांटते हैं। ऊपर एक हमने पूजा स्थल बनाया था 15 बाई 5.5 का, गैलरी के ऊपर अलग से सेपरेट बना था। उसमें खिड़कियां लगाई थी, एक शीशा टूटा हुआ था। उन खिड़कियों के बाहर की साइड में लोहे की जाली लगानी थी, ये मच्छरों से बचाने की होती है ना जालियां, लोहे की जाली। तो ये दास से उसका साइज नाप के ले गया। वो थी, चौड़ाई तो थी 2 फुट 8 इंच, ऊंचाई थी 4 फुट। तो वो जा करके मैंने एक लोहे वाले दुकानदार से दे दी कि भाई ये जाली तैयार कर दे इस साइज की। मैं कुछ और सामान ले आता हूँ, स्कूटर ले रखा था मैं, छोटा 2 व्हीलर। मैं सामान आगे से कुछ और लेकर आया, तो उन्होंने उसके नौकर ने वो जाली काट के पैक करके रखी, उसकी पेमेंट करके दास चल पड़ा। घर पे आया, बड़ा लड़का छोटी उम्र का था, 13-14 वर्ष का होगा, और एक और किराएदार रहता था वहीं पर, बिहार साइड का था वो। उनसे कहा कि भाई तुम दोनों जने ऐसे करो, ये जाली लगा दो। उसमें सिर्फ लगा के कील ठोकनी थी और कुछ नहीं करना था। वो जाली लगाने लगे तो वो चौड़ाई में छोटी थी 8 इंच, उसके काटने में फर्क रह गया। धोखे से 2 फुट 8 इंच की बजाय 2 फुट काट दी और ऊंचाई से ही काट दी। उन्होंने मुझे बताया, लड़के ने फिर उसने दोनों ने कहा जी ये जाली तो छोटी है। मैं भी छोटी कैसे हो सकती है, मैं नाप के देख रहा हूँ नाप। मेरे सामने उन लगा के दिखाई 8 इंच छोटी। फिर मैंने ऐसे करके देखा, मैं कर दूसरी तरफ चला दी, वो यूं तो फिर और ज्यादा अंतर था। दूसरी फिर देखा, दूसरी भी ऐसी। अब वहां जहां मकान बना रखा था शहर, वहां से काफी दूर था, 3-4 किलोमीटर की दूरी पर। मैंने सोचा फिर देखेंगे, अब समय नहीं है। सुबह उठकर जल्दी अपनी ड्यूटी पर चला गया। उनने पीछे से उठा कर वह स्टोर में फेंक दी, उनकी माँ ने जाली। फिर कुछ दिनों के बाद क्या किया, पुस्तक छपवाई भक्ति बोध, और वो ऊपर रख दी उस पूजा स्थल में, तख्त के ऊपर। कुछ दिन के बाद क्या देखा कि शीशा फूटा हुआ था खिड़की एक साइड का, उसमें से चूहे घुस के उनको काटना शुरू कर रखा। तो फिर मेरे दिमाग में आई कि वो जाली जो 2 थी, उन दोनों को एक पर लगा देते हैं फिलहाल, फिर देखेंगे। कुछ समय नहीं था, कुछ ऐसा लीला मालिक की थी, यो खेल खेलना था इस दास के साथ। तो मैंने उन बच्चों से कहा कि भाई ऐसे करो, वो जाली जो छोटी थी कहाँ जी, वो ऊपर रखी है स्टोर से निकाल के, इन दोनों को ऊपर ओवरलैप करके एक खिड़की को कवर कर दो, इसमें से चूहे घुसते हैं। और पुस्तक काट दी भगवान की। उन्होंने कहा ठीक है जी। मैं चला गया अपनी ड्यूटी पर। तो शाम को मुझे चिंता थी कि नहीं लगा रखी होगी तो बच्चों से लगवाऊंगा। तो क्या देखा कि एक जाली लगा रखी है, एक जाली नीचे पड़ी है। अब मैंने देखा कि वो एक ही जाली पूरी लगी हुई है और कुछ एक्स्ट्रा लटक रही है। मैंने उनकी माँ से पूछा कि ये जाली वही है या कोई और चेंज करवा लाए बच्चे। उसने कहा जी मैं सुबह से इसको कह रही थी भाई तू लगा दे, इस जाली को लगा लो, तेरा पापा फिर नाराज होगा। और ये मान नहीं रहा था, खेलने चला गया। अब आया था 20 मिनट पहले और मैंने उतार के ये अभी दी थी इनको। वही किराएदार जो अनिल नाम था उसका, बिहार का रहने वाला था, उन दोनों ने सीढ़ी लगा करके वो एक साइड में लगा दी थी और वो एक लादी एक पड़ी। मैंने कहा ये जाली तो छोटी थी। अब उनका ध्यान नहीं इतना और मेरा कलेजा पकड़ लिया। मैंने कहा बच्चा कहाँ है? वो बुलाया, दोनों इकट्ठे करे कि भी सच्ची बताओ। मैंने लड़के से कहा मेरे सिर पर हाथ रख के और कबीर साहब की कसम खा बेटा कि तू और नहीं लाई जाली। अगर नहीं पापा अभी मेरी मान उतार के नीचे डाली है। अरे ने पूछ लो अभी लगाई हमने। फिर मैं उनको याद दिलाया कि ये छोटी थी जब तुम पहले लगा रहे थे, साल भर पहले, 8-9 महीने पहले। कहा ये छोटी थी, बिल्कुल छोटी। दोनों को याद आ गया। अरे ये कैसे पूरी होगी कि हमने नहीं पता। एक ये पड़ी, उनको जंग लगा हुआ थोड़ा थोड़ा। एक रेनी सीजन ऊपर का उतर गया था उसका, वर्षा का मौसम भी ऊपर का उतर चुका था। पुण्यात्माओं वो दिन है राज, ये
दृढ़ हो गया इस दास को कि परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। हमने सुना था द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, परमात्मा ने दास की लोहे की जाली बढ़ा दी। ये कबीर परमेश्वर है जिसने लोहे की जाली को भी बढ़ा दिया इस दास को दृढ़ करने के लिए। अब दूसरी फिर उठाकर देखी, दूसरे पर लगाई हुआ उस पर पूरी आ गई। पूरी के बाद भी 6 इंच एक्स्ट्रा नू लटक रही है। ये सन 1989-90 की बात है। अब पुण्यात्माओं, उस दिन के बाद इस दास का जीवन बदल गया कि परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। ये आपने जो वीडियो देखी है ये संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का अंश मात्र है। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप, सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। धन्यवाद।